एक बाज की उम्र लगभग 70 साल होती है, लेकिन जब वो 40 साल का होता है ना, तो एक परेशानी उसके सामने मौत बनकर आती है, जो हम लोगों की परेशानियों की तुलना में ना बहुत बड़ी होती है। 40 साल की उम्र में बाज की चोंच आगे से मुड़ जाती है, जिससे कि वो अपने शिकार को निगल नहीं पाता। उसके पंजों के नाखून लंबे और लचीले हो जाते हैं, जिससे कि वह अपने शिकार को सही ढंग से पकड़ नहीं पाता। अपने शिकार पर उसकी पकड़ कमज़ोर हो जाती है। और तीसरा, उसके पंख बहुत भारी हो जाते हैं, जो इसका उड़ना मुश्किल कर देते हैं, और ये ऊंची उड़ान भी नहीं भर पाता। अब बाज के सामने 3 रास्ते होते हैं। पहला, कि वो अपने परेशानियों के आगे अपने घुटने टेक दें और बिना प्रयास करे अपने प्राण त्याग दें। और दूसरा, कि वो दूसरों के छोड़े गए शिकार को खाकर अपना बचा हुआ जीवन जिए, यानी कि दूसरों के रहमो करम पर जिए सारी उम्र। और तीसरा, जो कि सबसे कठिन और बहुत ही पीड़ादायक रास्ता है, वह है अपने आप को पुनर्स्थापित करने का। वो अपने आप को पुनर्स्थापित करे और आसमान का सीना चीर कर फिर से ऊंची उड़ान भरे। और बाज तीसरे रास्ते को चुनता है और वो फिर से एक ऊंची उड़ान भरता है, लेकिन ये उड़ान अपने शिकार को पकड़ने के लिए नहीं, बल्कि खुद को चेंज करने के लिए एक दृढ़ संकल्प की उड़ान होती है। वह एक ऊंची पहाड़ी पर जाता है और वहां गुफा में अपना निवास स्थान बनाता है। और अब शुरू होता है बाज का कठिन समय, जो उसके भविष्य को सुनहरा बनाएगा। सबसे पहले वह अपनी चोंच को पत्थर पर मार मार कर तोड़ देता है। वह लहूलुहान हो जाता है, उसे बहुत दर्द होता है, लेकिन वह अपनी चोंच को पत्थर पर तब तक मारता रहता है जब तक वह टूट नहीं जाती। और फिर इंतजार करता है नई चोंच आने का। और जब उसकी नई चोंच आ जाती है, उसके बाद वह अपनी नई चोंच से अपने पंजों के नाखूनों को काटना शुरू कर देता है और इंतजार करता है नए पंजों के आने का। और जब उसके नए पंजे उग आते हैं, उसके बाद वो एक एक कर कर अपने सारे पंखों को अपने शरीर से अलग कर देता है और इंतजार करता है नए पंखों के आने का। इस पूरी प्रक्रिया में लगभग 150 दिनों का समय लगता है। इन 150 दिनों की कड़ी मेहनत और भयंकर पीड़ा से गुजरने के बाद बाज का एक नया जन्म होता है और फिर से वो तैयार हो जाता है आसमान का सीना चीर कर एक ऊंची उड़ान भरने के लिए। दोस्तों, जब भी हमारे ऊपर कोई परेशानी आती है, तो हमारे पास भी बाज की तरह 3 रास्ते होते हैं। पहला, अपनी परेशानियों के आगे घुटने टेक देना और हार मान लेना। निराशा और हताशा के विचार अपने मन में भरकर कायरों की भांति आत्महत्या कर लेना। और दूसरा रास्ता है समझौते का। हम में से ज़्यादातर लोग यही दूसरा रास्ता चुनते हैं। जब परेशानियां आती हैं तो अपने लक्ष्य को, अपनी सारी इच्छाओं को मार देते हैं और अपनी परिस्थितियों के आगे समझौता कर लेते हैं, घुटने टेक देते हैं। सोच लेते हैं कि हम ऐसी लाइफ जीने के लिए ही बने हैं। कुछ पैसों के लिए सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं, अपना हुनर बेचते हैं और थक हार कर शाम को घर आकर सो जाते हैं और अगले दिन उठकर सेम रूटीन को फॉलो करते हैं और इसी तरह अपना पूरी ज़िंदगी बिता देते हैं। और तीसरा, ये रास्ता कठिन होता है, संघर्ष और पीड़ा से भरा होता है। इस रास्ते पर चलने के लिए धैर्य और साहस और लगातार प्रयास की जरूरत होती है। इसलिए ये रास्ता बहुत ही कम लोग अपनाते हैं जिनके पास धैर्य और साहस होता है। और ऐसे लोग दुनिया में मुट्ठी भर होते हैं। क्या इन मुट्ठी भर अमीर लोगों में, इन मुट्ठी भर सफल लोगों में आप अपना नाम ऐड नहीं करवाना चाहते? क्या आप नहीं चाहते कि इन मुट्ठी भर लोगों में आपकी गिनती भी हो? अगर हाँ, तो आज ही अपना लक्ष्य चुन लो और लग जाओ मेहनत करने पर, एक बाज की तरह। हर फील्ड में, हर काम में कामयाबी है, सफलता है। बस जो काम आप दिल से कर सको, खुशी से कर सको, उस काम को चुनो और लग जाओ।